पद पंकज सोई पूजत अज मम सिर धरे वो कृपालो हरि। अरे जिन चरणों से गंगा निकली है, सारे देश को पवित्र किया है, जिन चरणों की सेवा अज माने ब्रह्मा और शिव जी रात दिन करते हैं, वही चरण आज आपने मेरे ऊपर रख दिया है। और कुछ देना चाहते हो तो मेरे स्वामी के पास मुझे बैकुंठ में भेज दो, मैं अपने पति की सेवा बैकुंठ में जाकर के फिर करूंगी। प्रभु प्रसन्न हो गए। धन्य है अहिल्या, पतिव्रता हो तो तेरी जैसी हो। पति ने इतना दारुण श्राप दिया और तूने अपने पति को ही फिर मांग लिया। चली जाओ विमान पर बैठ करके, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। आज जा रही है अपने स्वामी के पास बैकुंठ धाम में, और प्रभु ने एक वरदान दे दिया, अहिल्या तेरा नाम 5 कन्याओं में आएगा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्याम प्रातः स्मृत नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं का नाम नित्य सुबह लेकर के जो प्राणी जागता है उसे 5 प्रकार का पाप नहीं लगता है। आज जा रही है, कैसे चली गई? सभी लोग बोलेंगे आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए श्राप मिलायत भारी था, तिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिलायत भारी था, तिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली तभी वो बोली, क्या बोली? मुक्ति मिली तभी वो बोली, जय हो सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। मुक्ति मिली तभी वो बोली, जय हो सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे बंधुओं अहिल्या का उद्धार कर दिया। फिर गुरुदेव के पास साथ आगे जा रहे हैं, गंगा जी पर पहुंच गए दोनों भाई। कुछ दिनों तक गंगा तट पर निवास किया, गंगा में स्नान किया है। फिर गंगा पार होकर के ऋषियों मुनियों के आश्रमों में दर्शन देते हुए, सबको सुखी बनाते हुए प्रभु अब कहां पहुंच गए हैं? जनकपुर में।
विदेहराज जनक की राजधानी जानते हो बंधुओं कहां है ये? नेपाल में। ये नेपाल की राजधानी है जिसका आज नाम बदल गया है, जिसको कहते हैं काठमांडू। यही जनकपुर है। बगीचे में आसन बिछा दिया गुरुदेव ने बेटा राम, अब यहीं रुकेंगे, फिर देखा जाएगा, फिर आगे चलेंगे। प्यारे बंधुओं देखो, इधर महाराज को पता चला कि मुनि विश्वामित्र 2 सुंदर राजकुमारों को लेकर के पुष्प वाटिका में आए हैं, तो उनके पूजन की सामग्री एकत्रित की, साधु ब्राह्मणों को साथ में लेकर के चल दिए हैं और बगीचे में आए, विधिवत उनका पूजन किया और चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया। राम लक्ष्मण दोनों को देखा तो महाराज मुग्ध होकर के क्या बोले? विदेहराज जनक, है आप दयानिधि विद्यानिधि, धर्मज्ञ नीति संचालक हैं, ये गौर वरण श्यामल कुमार, किस भाग्यवान के बालक हैं। गोरा और एक श्यामला, ये किस भाग्यवान के सुपुत्र हैं भगवान। इनमें कुछ अलौकिक शक्ति दिखाई देती है जो टकटकी बंद के रह जाती है, इनका मुख देखता ही रहे, टकटकी बंधी रह जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ, कहते थे लोग थे लोग विदेह मुझे, कहते थे लोग विदेह मुझे, पर मैं तो आज विदेह हुआ। कहते थे लोग विदेह मुझे, पर मैं तो आज विदेह हुआ। कहते थे लोग विदेह मुझे, पर मैं तो आज विदेह हुआ। कहते थे लोग विदेह मुझे, पर मैं तो आज विदेह हुआ। अभी तक तो लोग हमसे झूठा विदेह कहते थे, आज इन दोनों राजकुमारों के दर्शन पाकर मैं वास्तविक विदेह हो गया, माने तन मन की सुध बुध भूल गया। बता दिया ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र हैं, बड़े का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। अब तो उनके मन में ये बात आने लगी, ये श्यामला राजकुमार मेरी बेटी के योग्य वर है, अगर यही धनुष को तोड़ दे तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। विचार कर लिया, जरूर बुलाऊंगा दोनों राजकुमारों को सीता के स्वयंवर में। उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया और भोजन इत्यादि का पूरा इंतजाम कर दिया। कहा गुरुदेव, जब तक सीता का स्वयंवर नहीं हो जाएगा तब तक आप इन्हें लेकर के आगे नहीं जाओगे। अब पुष्प वाटिका में रहने लगे हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। एक दिन की कथा सुनो। गुरुदेव कहने लगे, जाओ बेटा पूजा के लिए फूल लाओ। प्रभु पूजा के लिए फूल चुनने गए हैं राम और लक्ष्मण, इधर जानकी सीता सहेलियों को साथ लेकर के आ रही हैं। वहीं बगीचे में शिवजी और भवानी का मंदिर बना है, वो तो रोजाना पूजा करने आती हैं। सहेलियां मंगल गीत गाती आती हैं। कैसे? सभी लोग बोले, मेरा बेड़ा लगा दो पार मैया जगदम्बे, मेरा बेड़ा लगा दो पार मैया जगदम्बे, मेरा बेड़ा लगा दो पार मैया जगदम्बे, मेरा बेड़ा लगा दो पार मैया जगदम्बे।
आई हूँ तेरे द्वार मैया जगदम्बे। मैं तो आई हूँ तेरे द्वार मैया जगदम्बे। ये सिंहों पर माँ तेरी सवारी, सिंहों पर माँ तेरी सवारी। हाथों में त्रिशूल है भारी, हाथों में त्रिशूल है भारी। तू शक्ति का अवतार मैया जगदम्बे। तू शक्ति का अवतार मैया जगदम्बे। मेरा बेड़ा लगा दो पार मैया जगदम्बे। मेरा बेड़ा लगा दो पार मैया जगदम्बे। मैं तो आई हूँ तेरे द्वार मैया जगदम्बे। मैं तो आई हूँ तेरे द्वार मैया जगदम्बे। ऐसे सहेलियां मंगल गीत गाती आती हैं। प्रभु के कानों में गीत गाने की आवाज आई। प्रभु राम कहने लगे भैया अब हमें मालूम पड़ता जानकी पूजा करने आ रही हैं, अब अपने लोगों को यहाँ से गुरुदेव के पास चलना चाहिए। तो लता की ओट में फूल चुनते हुए दोनों भाई गुरुदेव के पास को जा रहे हैं। एक सखी झुंड से बिछुड़ गई थी, उसने दूर से राम को देख लिया तो बावली जैसी होकर दौड़ी दौड़ी सीता के पास पहुंच गई। कहा सीते आज तेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है, तूने क्या देखा? कहा सखी मैं पागल नहीं हो रही हूं, जब तुम उन्हें देख लोगी तो हमसे ज्यादा तुम पागल हो जाओगी। अच्छा तो मुझे भी दिखा दे। कहा देखो सीते देखती रहना, आज ये फुलवारी में सूरज कैसा चमक रहा है। और वो सखी राम को संबोधित करके कहती है किसी प्रकार राम इधर को देखे। क्या बोली? सुन लो फूल चुनने वालों, तुम्ही से कहती हूं चमन की सैर का था शौक, फूलों का बहाना है। चमन की सैर का था शौक, फूलों का बहाना है। चमन की सुखी रहो भैया, चमन की सैर का था शौक, फूलों का बहाना है। चमन की सैर का था शौक, फूलों का बहाना है। न समझा आपने मन में। सुन लो फूल चुनने वालों, तुम्ही से कह रही हूं न समझा आपने मन में बगीचा ये जनाना है। न समझा आपने मन में बगीचा ये जनाना है। चमन की सैर का था शौक, फूलों का बहाना है। चमन की सैर का था शौक, फूलों का बहाना है। ऐसे वो सखी राम को संबोधित करके जो कहा, दैव योग से राम ने सीता की ओर देखा, सीता ने राम की ओर देखा, दोनों के हृदय में प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो गई। सीता कहती मनी मन में सखी तुम ठीक कहती थी, इनका दर्शन तो आज पहली बार जीवन में मिला है। प्रभु की मूर्ति को हृदय में बसाने लगी सीता। श्री रामचंद्र को सीता ने निज अंतर में छुपा लिया। श्री रामचंद्र ने सीता को अपने हृदय में बसा लिया। एक दूसरे की मूर्ति को हृदय में बसाने लगे हैं। सीता मंदिर में पहुंची और विधिवत पूजा कर रही है। कैसे?
जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुखचंद चकोरी, जय देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजीपति कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ऐसे आज पूजा करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। और जो जयमाल पहराई प्रेम विवश अति भई भवानी, प्रेम विवश वश भैय भवानी, श्रीमाल मूरत मुस्कानी, श्रीमाल मूरत मुस्कानी। आज जैसे ही जयमाला पहराई प्रकट हो गई जगदम्बा भवानी और वरदान दे दिया, मन जाहिरा चो मिलहि सोईवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन, सिय सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जात कहे, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। सीता के बाएं अंग फड़कने लगे हैं। सीता समझ गई जगदम्बा भवानी का वरदान अवश्य पूरा होगा और महलों को चली गई। इधर प्रभु राम आए और गुरुदेव के पास फूल रख दिए, चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। आज गुरुदेव ने वो आशीर्वाद दे दिया बंधुओं जो पहले कभी नहीं दिया था। सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सफल मनोरथ होई तुम्हारे, सफल मनोरथ, सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सो निभाया सुखारे, राम लखन भयउ सुखारे, राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। राम लक्ष्मण समझ गए क्या गुरुदेव तुम मेरे मन की बात जान गए। बंधुओं गुरुदेव तो जानते ही हैं कि धनुष तो श्री राम ही तोड़ेंगे, इसीलिए उन्हें पहले से लेकर वहां पहुंच गए हैं और दशरथ के लिए कोई सूचना नहीं भेजी गई। राजन परीक्षित जी देश विदेश के लिए पत्र भेजे हैं। योद्धाओं की भीड़ें बढ़ने लगी हैं और नगर को अच्छे ढंग से सजवाया गया है और राम लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं धनुष यज्ञ में, लेकिन क्यों नहीं जा रहे। अभी गुरुदेव आज्ञा नहीं दे रहे हैं। और गुरुदेव आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी निमंत्रण नहीं आ रहा है। ठीक दूसरे दिन सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। उनकी सभा में एक धनुष रखा था यज्ञशाला में, और देखो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। कब की थी? एक दिवस अचानक सीता ने अपना वो कौतुक दिखा दिया। श्री महादेव का महाधनुष एक ही हाथ से उठा दिया।
सुनैना लीप रही थी। जब कोई त्योहार आता है हमारी माताएं मैंने घर को लीप पोत करके स्वच्छ बनाती हैं, कन्याओं का स्वभाव होता है। सीता कहने लगी माँ तुम कब तक लीपोगी, लाओ मैं भी लिपवाऊं। लीपते लीपते सीता उसी जगह पहुंच गई जहां वो धनुष रखा था। सीता ने सोचा पिताजी पूजा करने आएंगे तो कहेंगे धनुष के नीचे तो बिना लिपा रह गया, तो उठाया एक हाथ से धनुष के नीचे लिप दिया और धनुष रख दिया। संध्या के समय विधेयराज जनक जब पूजा करने आए, देखो बताएं बड़े ये आध्यात्मिकवादी थे, निराकार के उपासक थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन धनुष की आरती उतारते थे। धनुष की आरती क्यों उतारते थे बंधुओं? शंका हो जाएगी परीक्षित जी है तो बता दूं, ये धनुष आया कहां से थे नहीं जानते। एक बार विधेयराज जनक कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे। कैसे? सभी लोग बोलेंगे तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय जय अम्बे महारानी की जय, जय अम्बे महारानी की जय, जय दुर्गे महारानी की जय, जय दुर्गे महारानी की जय, शक्ति आदि भवानी की जय, शक्ति आदि भवानी की जय, जय अम्बे महारानी जय, जय अम्बे महारानी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव जी और पार्वती को प्रसन्न किया, भोले बाबा ने दर्शन दे दिया। भोले बाबा कहने लगे बोलो विधेयराज जनक तुमने मेरा भजन क्यों किया है? अब बहुत समझने की बात है बंधुओं। विधेयराज जनक कहने लगे भोलेनाथ मैं इतना ज्ञानी हूं जो लोग हमसे गुरु कहते हैं और हमारे यहाँ राज विद्या सीखने आते हैं, इतना ज्ञानी होकर के हमें प्रभु का दर्शन क्यों नहीं होता? जिस राम रूप का दर्शन आप नित्य प्रत करते हो उन्हीं राम के दर्शन एक बार मुझे भी करा दो। भोले बाबा मन में सोचे तुम तो आध्यात्मिकवादी हो, निराकार के उपासक हो और कहते हमें राम के दर्शन कराओ। निराकार का दर्शन क्या होता है बंधुओं? वो तो उसका कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, उसका तो अनुभव होता है। तो धनुष दे दिया, कहा ले जाओ ये धनुष, इसकी पूजा करते रहना, पूजा करते करते तुम्हें साक्षात श्री राम का दर्शन हो जाएगा। वही धनुष लाए हैं विधेयराज, तो धनुष की आरती उतारते हैं। वही वरदान पूरा करने प्रभु राम आ गए हैं। और देखो राजन परीक्षित जी, आज जब देखा विधेयराज ने पूछने लगे सुनैना, हाँ स्वामी, का धनुष के पास किसने लीपा? अपनी बिटिया सीता ने लीपा है। अच्छा, इतने प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी इतनी बलवान जो शिव जी का इतना भारी धनुष उठा लिया छोटी उम्र में। उसी दिन ये प्रतिज्ञा कर ली जो राजकुमार इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। क्यों? वो सीता से अधिक बलवान होगा, क्यों सीता ने तो उठाया है और जो तोड़ेगा वो सीता से बहुत बलवान होगा। योग्य वर पाने के लिए विधेयराज ने ये प्रतिज्ञा की है। और प्यारे बंधुओं, अयोग्य वर को कन्या नहीं देनी चाहिए, कन्या योग्य वर को ही देनी चाहिए। बताएं एक लोभी पिता ने क्या किया? अपनी पढ़ी लिखी कन्या एक अंगूठा टेक को ब्याह दी। दो भैया थे वो,
जब बड़ा भाई नहीं पढ़ा तो छोटा क्या पढ़ेगा। लेकिन वो लड़की का पिता लोभी था, थोड़ा रुपए का लोभी था ना, सोचा कि 2 में 1 तो पढ़े, लड़का नहीं पढ़ा तो लड़की पढ़ी, चलो काम चलता रहेगा। लेकिन उसका एक खेत था दरवाजे पर, बहुत लंबा चौड़ा, कमाई खूब करके खिलाएगा मेरी बिटिया को और विवाह भी सस्ते में हो जाएगा। तो ब्याह दी उसने अपनी पढ़ी लिखी लड़की उस अंगूठा टेक के लिए। बंधुओं, अब लड़की आई अपनी ससुराल। एक दिन उसने सोचा कि लाओ श्रृंगार बना लूं, तो श्रृंगार बनाने चली तो सेंट की शीशी रहे, वो उसने निकाली। तब तक देवर आ गया छोटा, कहने लगा भाभी इसमें क्या है, आओ तुम्हें दिखाएं क्या है। एक बूंद उसके हाथ पे रखा, उसने उसे चाट लिया। लड़की को गुस्सा आया, ये क्या खाने की चीज है। सोचा तमाचा मार दूं, कहा नहीं मारूंगी नहीं। फिर सोची मारूंगी नहीं, अगर कहीं ये रोने लगे तो हमारी बहुत पिटाई होगी। गाल में ऐसे धीरे से कह दिया, कहा ये क्या खाने की चीज है, ये तो लगाने की चीज। वो फिर भी रोने लगा, रोता हुआ भैया के पास गया, भैया हमें भाभी ने मारो, भैया हमें भाभी ने मारो। भैया मोटा डंडा लिए भैंसों वाला हल चला रहे थे, आए डंडा लेकर, अच्छी तुम पढ़ी लिखी आ गई हमारे घर में, तुमने आते आते आतंक फैला दिया, बोलो मेरे भैया को क्यों मारा। अब वो डर गई बेचारी, एक तो गुस्सा में आए रहे, मोटो डंडा लिए, 2-4 और लग गए तो हड्डी को सुरमा बन जाएगा। कहने लगे महाराज मैंने मारा नहीं है। फिर क्यों रोया, का पहले डंडा नीचो करो, डंडा नीचो करो तब बताऊंगी, मैंने बिल्कुल नहीं मारा। अच्छा तो बताओ ये क्यों रो रहा। का देखो ये सेंट हमने निकाला लगाने के लिए, ये आ गए, इन्होंने कहा क्या है, तो मैंने एक बूंद हाथ में रखा, हमने सोचा ये लगा लेंगे, इन्होंने तो चाट लिया। तो मैंने धीरे से कहा ऐसे, ये खाने की चीज है तो लगाने की चीज है। इसी में रोने लगे महाराज, हमारी कोई गलती नहीं। अब बड़े भैया को गुस्सा आ गया, छोटे भैया के 10-12 डंडा लगाए गए और गिरा दिया आंगन में। कहा चल बेवकूफ, नहीं तूने चाट लिया, हमें मिल जाता तो रोटी से खाते। हरे रामा 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 हरे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरी लागी लगनिया श्री राम जी के चरणों में, मेरी लागी लगनिया रे श्री राम जी के चरणों में। मेरी लेंगे खबरिया रे आउ दिन पलो भर में, मेरी लेंगे खबरिया रे कि काऊ दिन पलो भर में। तो योग्य वर पाने के लिए विधिराज ने प्रतिज्ञा की है, जो राजकुमार इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। अब देखो ठीक दूसरे दिन सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। एक पत्र लिख दिया विधिराज ने, शतानंद को भेजा, कहा जाओ विश्वामित्र को दोनों राजकुमारों के सहित सीता के स्वयंवर में ले आओ। शतानंद जी ने दिया जाकर ये संदेश, शतानंद जी ने दिया जाकर ये संदेश। सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिले, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिले। शतानंद आए, मुन विश्वामित्र को पत्र दे दिया, चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया, कहा चलो महाराज दोनों राजकुमारों को लेकर के चलिए सीता के स्वयंवर में, सादर आमंत्रित हो। अब कहने लगे चलो बेटा राम। चल दिए दोनों भाई, आज्ञा पा करके चले लखन और रघुनाथ, आज्ञा पा करके चले लखन और रघुनाथ। धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। आगे आगे गुरुदेव, पीछे दोनों भाई आ रहे हैं।
कहने लगे गुरुदेव जनकपुर की गलियों में होकर के चलेंगे, देखें जनकपुरी कैसी सजवाई गई है। अब तो गलियों में होकर के जा रहे हैं। नारियां अटारियों पर चढ़कर भगवान के दर्शन करने लगी। श्री राम लखन के ऊपर वो फूलों की वर्षा करने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। गलियों में आ रहे दोनों भाई गुरुदेव के साथ। जनकपुर की सखियां आपस में कैसे बातें कर रही हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। 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 जनक के यज्ञशाला में, जनक के यज्ञशाला में गुरु के साथ आए। जनक के यज्ञशाला में गुरु के साथ आए। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। लखन है नाम छोटे का, बड़े को राम कहते। लखन है नाम छोटे का, बड़े को राम कहते। लखन है नाम छोटे का, बड़े को राम कहते। लखन है नाम छोटे का, बड़े को राम कहते। पड़े हैं कानों में कुंडल, पड़े हैं कानों में कुंडल, धनुष कांधे चढ़ाए। 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 सखी तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। ऐसे दोनों भाई पहुंच गए। रंगशाला में एक ऊंचा सा मंच सजवाया विदेहराज ने। गुरु के साथ दोनों भाइयों को उसी मंच पर आसीन कर दिया। इससे ऊंचा अब मंच नहीं सजवाया जाएगा। राधे राधे। और राजाओं की भीड़ें बढ़ने लगी हैं। देश विदेश के राजागण आए हैं सीता के स्वयंवर में, और सभी नगर के नर नारी एकत्रित हो रहे हैं कि देखो धनुष कौन तोड़ेगा, किसके गले में जयमाला पड़ेगी। प्यारे बंधुओं, गोस्वामी जी ने एक बड़ी शंकाजनक चौपाई लिख दी रामायण में। परीक्षित जी महाराज, रंगभूमि जब सिया पगुधारी, रंगभूमि जब सिया पगुधारी, रंगभूमि जब सिया पगुधारी, रंगभूमि जब सिया पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी,
सी पग उधारी, रूप देख मोहे नर नारी। यहां लिख दिया, शब्द का अर्थ क्या कहता है कि जब सीता ने रंग भूमि में कदम रखा तो रूप देख करके नर नारी सब मोहित हो गए। एक चौपाई और आई है रामायण में, गोस्वामी जी ने लिखा है कि मोहे न नार नार के रूपा, पन्नगारी यही रीति अनूपा। नारी नारी के ऊपर मोहित नहीं हो सकती। यहां लिख दिया, रूप देख मोहे नर नारी। बताएं, पगुधारी नाम सीता के लिए नहीं लिखा, पगुधारी नाम है प्रभु श्री राम का। ये पगुधारी श्री राम का नाम कैसे पड़ा, कब से पड़ा? अरे भृगु ने छाती में लात जो मारी, भृगु ने छाती में लात जो मारी, भृगु ने छाती में लात जो मारी, भृगु ने छाती में लात जो मारी। तब से नाम पढ़ो पगुधारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। पग से नारी अहिल्या तारी, पग से नारी अहिल्या तारी। तब से नाम पढ़ो पगुधारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। रूप देखे मोहे नर नारी, रूप देखे मोहे नर नारी। देखो, पगुधारी नाम है श्री राम का, तो श्री राम को देख करके नारियां मोहित हो गई और सीता को देख करके नर मोहित हो गए। इसलिए लिख दिया गोस्वामी जी ने कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता और पगुधारी राम को देख करके नर नारी मोहित हो गए। और एक बड़ी शंकाजनक चौपाई लिखी है, 10,000 योद्धा एकत्रित हुए सीता के स्वयंवर में। अरे भूप सहस्र 10 एकई बारा, भूप सहस्र 10 एकई बारा, भूप सहस्र 10 एकई बारा, भूप सहस्र 10 एकई बारा। लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भूप सहस्र 10 एकई बारा। तो बंधुओं, शब्द का अर्थ क्या कहता है कि 10,000 योद्धा एक ही बार धनुष में लग गए। लगे उठावन टरे ना टारा, धनुष अरे नहीं टूटा, टूटना बहुत दूर रहा, उठा भी नहीं, उठाना बहुत दूर रहा बंधुओं, हिला भी नहीं। कितनी बड़ी शंका हो जाती है परीक्षित जी महाराज। 10,000 योद्धाओं के 20,000 हाथ हो गए। धनुष कितना लंबा होगा जो एक ही बार में 10,000 योद्धाओं के 20,000 हाथ लग गए। खैर, इस शंका का तो समाधान हो जाता है। कैसे? जैसे हनुमान की पूंछ बढ़ गई, ऐसे भोले बाबा ने धनुष बढ़ा दिया होगा। लेकिन एक शंका का समाधान कहीं प्राप्त नहीं होता। अगर 10,000 योद्धा मिलकर ये धनुष तोड़ देते तो बंधुओं 10,000 सीता कहां से बनाई जाती? सीता तो एक है ना, अकेली। तो देखिए, उसी चौपाई में उसका अर्थ छुपा है। बड़े मर्म को छुपा करके गोस्वामी जी ने रामायण बनाई है। जब मर्म मेरी समझ में नहीं आता तो चौपाई हमें झूठी मालूम पड़ती। भूप सहस 10 एकई बारा, बार बारी को भी कहते हैं और बार दिन को भी कहते हैं। बार माने है दिन, बार माने है बारी। तो धनुष यज्ञ तैयारियां बहुत पहले से हुई, तो धनुष एक ही दिन तोड़ा गया कि बहुत दिनों तक तोड़ा गया? एक ही दिन, इसलिए लिख दिया एक ही बारा। और लगे उठावन टरे ना टारा। तो देखो, एक एक योद्धा एक ही बार धनुष के पास गया। जब हिला भी नहीं तो हिम्मत हार गए, दोबारा कौन जाता? इसलिए लिख दिया शब्द एक ही
12 और लगे 58 टरे ना तारा। जब धनुष नहीं टूटा विदेहराज को भारी दुख हो गया, पृथ्वी पर हाथ पटक करके कहने लगे, ऐ दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। आज पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। चले जाओ सभी योद्धाओ, तजो आश निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाहू। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। और सीता के पास पहुंच गए का बेटी मुझे क्षमा कर दे, एक जन्म के लिए का योगिन बन जाना, तपस्विन बन जाना, प्रभु का भजन करके जीवन यापन कर लेना। 10,000 योद्धाओं की भीड़ लगी है, आज मैं तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा सका बेटी, मुझे क्षमा कर दे। कुंवारी सुता रही, कहने लगे सीते अगर मुझे ये ज्ञात होता तो ये बेबसी नहीं होती, मैं करता नहीं प्रतिज्ञा ये और मेरी हंसी नहीं होती। कुंवारी सुता रही, बिरथा पैज धनुष की ठानी, कुंवारी सुता रही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। औ छत्री पे धनुष न टूटो, औ छत्री पे धनुष न टूटो, औ छत्री पे धनुष न टूटो, औ छत्री पे धनुष न टूटो। जब विधि भाग ललित रो फूटो, विधि भाग ललित रो फूटो। मेरी हंसी भई, मेरी हंसी भई, बिरथा पैज धनुष की ठानी। मेरी हंसी भई, बिरथा पैज धनुष की ठानी। कुंवारी सुता रही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। कुंवारी सुता रही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। ऐसे दुखी हो रहे हैं महाराज विदेहराज जनक। लक्ष्मण से ये वचन सहन नहीं हुए, लक्ष्मण मंच से ही खड़े होकर के कहने लगे, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अभी तो मेरे बड़े भैया प्रभु राम बैठे हैं, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये तीर हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। कह दो तो थल को जल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को, सुरमे की भांत पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, ये धनुष पुराना घिसा पिटा चीज कौन गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। छूते नहीं है लक्ष्मण धनुष को, अपना बल दिखा रहे हैं, सोच रहे कहीं मैंने छू लिया पुराना धनुष, छूते ही छूते टूट गया तो सब मामला खराब हो जाएगा। राम का स्वभाव बहुत कोमल है। प्रभु राम कहने लगे, भैया इतने नाराज होते, लखन चुप शांत हो जाओ, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन चुप शांति हो जाओ, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन चुप शांत हो जाओ, वृथा क्रोध करते हो। लखन चुप शांति हो जाओ, वृथा क्यों क्रोध करते हो। पिता समझो तुम्हारे, पिता समझो तुम्हारे, उन्हीं से आज लड़ते हो। पिता समझो तुम्हारे हैं, उन्हीं से आज लड़ते हो।
हाँ अच्छा 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 प्रभु राम कहने लगे भैया लखन चुप शांत हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो। ओ लखन चुप शांत हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो। लखन चुप शांत हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो। लखन चुप शांति हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो। पिता समझो तुम्हारे हैं, बहुत बड़े हैं भैया। पिता समझो तुम्हारे हैं, उन्हीं से आज लड़ते हो। पिता समझो तुम्हारे हैं, उन्हीं से आज लड़ते हो। लखन चुप शांत हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो। लखन चुप शांति हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो। ऐसे आज समझा दिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी तो बैठ गए। अब गुरुदेव आज्ञा देने लगे राम अब देर करने का मौका नहीं। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परतापा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरु प्रणाम नहीं मन कीना, यति लाघव उठाए धनु लीन्हा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। किसावत खैचत गाढ़े, काउन लखा रहे सब ठाड़े। छन पास राम धनु तोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा। राम धनु तोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा। वही छवि अब लोक सहेली, सिया जयमाल राम उर्मिली। गावई छवि अभिलोक सहेली, जयमाल राम उर्मिली। गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, हथ लाघव उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। खड़े खड़े सब देखते रहे, दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए। बहुत भारी शब्द हुआ, दसों दिशाएं गूंज गई। अब सहेलियां गीत गाने लगी, सीते प्रभु के गले में जयमाला पहराओ। जयमाला ऐसे नहीं पड़ी है, बड़ी मुश्किल से पड़ी है भाई। कैसे बताएं। सीता जयमाला लिए खड़ी हैं, प्रभु के चरणों को देख रही हैं। जब तक प्रभु झुकेंगे नहीं तब तक जयमाला पड़ेगी नहीं, क्यों सीता छोटी और राम बड़े हैं। सहेलियां कैसे गीत गा रही हैं। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो री सुको। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो री सुकुमार। सुकुमार मेरी आली, धीरे चलो री सुकुमार। सुकुमार मेरी आली, धीरे चलो री सुकुमार।
भूप जुरे देश देश के भूप जुरे देश देश के भूप जुरे देश देश के भूप जुरे आई है अजब बहार बहार सिया प्यारी धीरे चलो धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो री सुकुमार सुकुमार सियारी धीरे चलो री सुकुमार। ऐसे सहेलियां गीत गाती जाती हैं। सीता जयमाला लिए खड़ी हैं, प्रभु के चरणों को देख रही हैं। जनकपुर की सखियां राम को परेशान करने लगी, अरे झुक जाओ, मुश्किल से धनुष टूटा है, अब तुम जयमाला नहीं पढ़ रहे। अरे झुक जइयो तन कर रघुबीर, सिया जी मेरी छोटी झुकी जइयो तन कर रघुबीर, सिया जी मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुबीर, सिया जी मेरी छोटी है। जइयो लला रघुबीर, सिया जी मेरी छोटी है। वन में जाए ताड़का मारी, वन में जाए ताड़का मारी, वन में जाए ताड़का मारी, वन में जाए ताड़का मारी। प्रभु तुम हो बड़े बलवीर, प्रभु तुम हो बड़े बलवीर, सिया जी मेरी छोटी है। प्रभु तुम हो बड़े बलवीर, सिया जी मेरी छोटी है। झुकी जइयो तन कर रघुबीर, सिया जी मेरी छोटी है। रघुबीर, सिया जी मेरी छोटी। ऐसे आज सहेलियां कहती राम से झुक जाओ। देखो राम के मन में क्या बात है और सीता के मन में क्या बात है। परीक्षित जी महाराज, राम सोच रहे सीता तू मेरे पहले पैर नहीं छुएगी तो 10,000 योद्धाओं में मैं तेरे लिए मस्तक नहीं झुकाऊंगा, मेरी हंसी हो जाएगी कि राम तो सीता को पहले ही झुक गए। इसलिए राम नहीं झुकते। और सीता क्या सोच रही, पैरों को देख रही हैं, भगवान आपके चरणों की रज लगते लगते पत्थर की शिला नारी बन के आकाश में उड़ी चली गई और मैंने छुए चरण, कहीं रज मेरे भी लग गई और मैं भी उड़ी चली गई। तो फिर क्या होगा, इससे पहले करूंगी वरण और बाद में छूंगी चरण। लक्ष्मण दौड़े, भैया भाभी जी चरण नहीं छू रही हैं, लाओ हम ही छुए। लक्ष्मण राम के चरण छूने को झुके और राम लक्ष्मण को उठाने को झुके और सीता ने जयमाला पड़ गई। जयमाला बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग जयकारा लगा दो बड़े प्रेम से। बोलिए लखन लाल की जय। बोलिए जानकी मैया की जय। अब तो जयमाला पड़ गई, खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर विदेरा जनक ने पत्र लिखा, दूत भेजा अयोध्यापुरी को, जाओ महाराज से कहना शीघ्र बारात को सजा करके लाएं, राम और सीता का विवाह बड़ी धूमधाम से होगा। और नगर को सजवाने लगे, कहा सुंदर जनवासा सजाओ। सीता की बारात आई, नगर को फिर दोबारा सजवाओ, दोबारा नगर सजने लगा, जनवासा सजने लगा। इधर महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनकी समाधि भंग हो गई। पूछने लगे, ऐ गुरुदेव, ऐ देवों के देव महादेव, आज क्या कारण है, आज मेरी समाधि क्यों भंग हो रही है। पता चल गया जनकपुर में अजगब का खंडन, फरसा को लेकर के भाग खड़े हुए। इतने में तप भूमि से सुन करके धनु आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग, आए राज समाज में रघुकुल आ गए।
फरसा लेकर के राजाओं की भीड़ लगी, आपस में चर्चाएं चल रही हैं और कहने लगे, दो धनुष के दो टुकड़े देखे, वो मूड झलक ये तो बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है और किसने भरी सभा में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र दिखला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी तेरा शासन है सब उलट पुलट कर डालूंगा। शीघ्र मेरे सामने दिखा उसको। अब तो सीता रोने लगी, सुनैना रोने लगी। सीता कहती, भगवती जैसा धनुष टूटा वैसा नहीं टूटा, कहीं फरसा चल गया तो मेरे स्वामी का शीश कट जाएगा। समय सभा को देख कर दुखी सिया को मैं सभा को देख कर दुखी सिया को सीधे सरल स्वभाव में बोले राम सुधा। सीधे सरल स्वभाव में बोले राम सुजा। प्रभु राम आगे बढ़े और कहने लगे, महाराज इतने नाराज होते हो, नाथ संबोधन भंजन हारा और होए है को एक दास तुम्हारा। ये शिवजी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। राम सेवक तो वो होता है जो करता है सेवा का काम, सेवक सोई जो करे सेवकाई। अरे करनी कर करी लड़ाई। राम मैं समझ गया, धनुष तू नहीं तोड़ा है, हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल ये जायर है तृष्पा चोर की गाड़ी में। देख ले ये फरसा, लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम के वचन सुने रह न सके खामोश। राम नहीं बोल पाए, लक्ष्मण आगे बढ़ गए। सुनो महाराज, अरे जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, मेरे भैया तो भोले वाले हैं, सीधे साधे। अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, ये सबसे पहले बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। क्या आपने देखा धनुष मेरे भैया ने तोड़ा? लक्ष्मण खामोश हो जाओ। दो पुरुषों के बीच में तीसरे की आवश्यकता नहीं होती। तू बच्चा है इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। देख लिए फरसा अभी चल गया तो तेरी गर्दन उड़ जाएगी। लक्ष्मण कहने लगे, ये फरसा महाराज फरसा बूढ़ा हो गया, इसकी बाहर चली गई, अब मेरा ये कुछ नहीं करेगा। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उदियाचल पर्वत उठा रहे, हम छुई मुई के पेड़ नहीं। क्या मैं छुई मुई मान लिया? हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से पा जाए। ये हौवा दिखा रहे हो, ये मेरा कुछ नहीं करेगा। अरे लक्ष्मण खामोश हो जा, तुझे बच्चा समझ करके मैं क्षमा कर देता हूं। अरे बालक बहुत ढीठ है, बड़ा खोटा है, ये फरसा क्षत्रियों का लहू चाटने वाला है, इसलिए खामोश हो जा। अब बंधुओं कहने लगे, बालक बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? बालक बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्यूतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने श्रोणित की नदी बहा दी है, कई बार इस आर्यभूमि में छत्राणी राण बना दी है। अरे भुजबल भूमि भूप विनकीनी विपुल बार महदेवंदिनी। मैंने 21 बार इस फरसे के बल से पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दान में दी है, ये वही फरसा है। लक्ष्मण कहने लगे, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए और कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये आभूषण है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। आप कैसे ब्राह्मण हैं? जो कहने लगे, अरे लक्ष्मण खामोश हो जा नहीं तो मारा जाएगा। तुझे बच्चा समझ करके मैं क्षमा कर देता हूं। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे,
किस लिए लड़कपन करता है मुझ जैसे क्रोधी के हाथों, किस लिए आज तू मरता है।